सर्दियों में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी विंटर स्पेशल चिकन हार्ट एंड सवर सूप की ऑथेंटिक और आसान रेसिपी बड़े बड़े होटलों में इस सूप को कैसे बनाया जाता है। सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी सूप बनाने के लिए पैन में सबसे पहले 2 चम्मच घी डालें और घी को पूरे पैन में फैला लें। अब हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त। कोशिश करें जब भी आपने सूप बनाना हो तो आधा गोश्त गोल बोटी वाला हो और आधा गोश्त हड्डी वाला हो, ताकि यखनी जरा मजेदार बने। अब गोश्त को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि गोश्त का जो कच्चापन और स्मेल है वो खत्म हो जाए। अगर आपने डायरेक्ट पानी में गोश्त को डाल के पका लिया तो सूप में इससे गोश्त की बहुत स्मेल आएगी, तो इसीलिए बेहतर है कि गोश्त को थोड़ा सा पका लें। गोश्त को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, सारी स्मेल खत्म हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 लीटर पानी। अच्छा, अब ना मेरी कुछ बहनें मुझे कहेंगी कि आप ये सीधा सीधा बताओ कितने ग्लास पानी के डालें, हमें लीटर का हिसाब नहीं पता। तो देखो यार, आपके घर में इस तरीके की लीटर वाली खाली बोतलें तो होंगी। आपने एक बोतल पूरी डाल देनी है और दूसरी आधी डाल देनी है, तो बन जाएगा 1.5 लीटर पानी। अब पतीली में डालें 5 अदद लहसुन के टुकड़े और एक छोटा टुकड़ा प्याज का। पतीली को ढक देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, यखनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इस यखनी में से गोश्त को निकाल लेंगे। जो हमने इसमें प्याज और लहसुन डाला था उसका सारा फ्लेवर यखनी में आ चुका है, तो उस प्याज और लहसुन को भी निकाल। तो ये जो हमारे पास यखनी बन के तैयार हुई है, यही तो है इस सूप की असल गेम चेंजर। अब चूल्हे की आंच को कर देंगे लो और ये जो हमारे पास उबला हुआ गोश्त है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और इसके रेशे कर लें, और जो हड्डी वाला पीस है उसमें से गोश्त को अलग कर लें और बची हुई हड्डी को या तो फिर ज़ाया कर दें या फिर किसी सालन वगैरह में डाल लें। अच्छा, मैंने एकदम बारीक रेशे नहीं बनाए, मैंने थोड़ा मोटे मोटे रेशे रखे ताकि जब हम सूप पिए तो गोश्त के जो चंक्स मुंह में आएंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब उसी पकती हुई यखनी के अंदर आधा कप बारीक चॉप की हुई गाजर, आधा कप बंद गोभी और उबला हुआ गोश्त डाल दें। 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सफेद सिरका और 2 चम्मच सोया सॉस डाल दिए। सोया सॉस डालने के बाद सूप का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। विंटर स्पेशल चिकन हार्ट एंड सवर सूप बनाने की इससे ज्यादा आसान रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सूप को पकते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक मसाले, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इस सूप को बनाने में सिर्फ यही 2 मेन मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें आधा चम्मच सफेद मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूप को पकाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने एक साथ गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च को शामिल नहीं करना। अब सूप में डालेंगे आधा कप चॉप की हुई शिमला मिर्च। अगर हम गाजर के साथ ही शिमला मिर्च को पका लेते तो शिमला मिर्च पकने के बाद ढीली पड़ जाएगी, जिसकी वजह से सूप का वो टेस्ट नहीं रहेगा। अगर आप मेरी बताई हुई तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके ये विंटर स्पेशल चिकन हार्ट एंड सवर सूप बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका सूप भी सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी बनेगा। इतना परफेक्टली बनेगा कि आप बाजार वाला सूप भूल जाएंगे और इसी सूप को घर में बनाएंगे। अब एक दूसरी तरफ कटोरी में डालें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 5 चम्मच पानी। कॉर्नफ्लावर और पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो ये बन जाएगी कॉर्नफ्लावर की स्लरी। अब इसी कॉर्नफ्लावर की स्लरी को पकते हुए सूप में डाल दें और मुसलसल चम्मच के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लें। कॉर्नफ्लोर इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि सूप गाढ़ा हो जाए। और अब लेंगे 1 अदद अंडे की सफेदी, चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और पकते हुए सूप में डाल देंगे। एक टिप ये है कि आपने इस अंडे को जब सूप में डालना है तो आपने फौरन इसमें चम्मच नहीं डालना, बल्कि 10 से 12 सेकंड तक अंडे को सूप के अंदर ही पकने दें। और 12 सेकंड के बाद जब आप सूप के अंदर चम्मच डाल के सूप को मिक्स करेंगे तो पूरे सूप के अंदर अंडे के चंक्स बन जाएंगे। ऐसा करने से फौरन ही सूप की लुक बदल जाएगी, बिल्कुल होटल वाला टेक्सचर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने ये सूप किसी 5 स्टार होटल से मंगवाया है। तो ये देखिए, गर्मा गर्म चिकन हार्ट एंड सवर सूप है बिल्कुल तैयार। वैसे तो आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि लोग सूप के अंदर ढेर सारा कॉर्नफ्लावर डाल के सूप को गाढ़ा कर लेते हैं, लेकिन जो सूप बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी है वो सूप थोड़ा पतला ही हो जैसा कि मैंने बनाया। तो इस गर्मा गर्म सूप को देख के आपके मुंह में भी आ गया ना पानी। और इस तरीके की मजीद आसान, सस्ती और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।